हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक, जो कि है रडार। रडार आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है, फिर अलग दूसरी में ये मतलब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का भी पार्ट है। तो आप एक टॉपिक करके आप 2 सब्जेक्ट्स के टॉपिक कवर कर सकते हो। और अगली बात यह कि बहुत ही आसान टॉपिक है, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो रडार से पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर्स के ख़त्म होने तक आप सबको, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगी। ओके, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है रडार। रडार आप सभी ने सुना होगा, रडार क्या होती है। अभी हमारे न्यूज़ में आजकल बहुत रह रहा है रडार कि ये क्या करती है। एक किसी भी बॉडी को डिटेक्ट करती है, किसी की लोकेशन कहाँ है। कोई बेसिकली ऊपर आसमान में कोई भी बॉडी होती है, जैसे कोई हवाई जहाज़ है, इस तरह की बॉडीज़ है, इससे हम पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे रेडियो इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये रडार यूज़ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है रडार में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके स्टूडेंट्स, रडार क्या करता है? रडार किसी भी अननोन बॉडी को, हम लोग रडार के लैंग्वेज में अननोन बॉडी को क्या बोलते हैं? टारगेट। हम किसी भी टारगेट को लोकेट कर सकते हैं। क्या लोकेट कर सकते हैं स्टूडेंट टारगेट के बारे में? उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितने दूरी पे है, और वो कितने एंगल पे है एक पार्टिकुलर लोकेशन से। ओके स्टूडेंट्स, और जो रडार है ये यूज़ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो आरएफ फ्रीक्वेंसी रडार में जनरेट होती है, ये जनरेट होती है मैग्नेट्रॉन के थ्रू। कैसे जनरेट होती है स्टूडेंट? मैग्नेट्रॉन के थ्रू। मैग्नेट्रॉन क्या है? एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जो कि यूज होता है रडार में। किसके लिए? आरएफ फ्रीक्वेंसी जनरेटर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और फिर सेकंड है इसमें, वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमिट करते हैं एक एंटीना के थ्रू। रडार का अगला कंपोनेंट क्या है मैग्नेट्रॉन के बाद? एंटीना। ओके, अब यहाँ पे एक ड्यूप्लेक्सर है, आप सभी के लिए शायद नया नाम होगा, ड्यूप्लेक्सर। ड्यूप्लेक्सर क्या करता है स्टूडेंट? एक तरह का स्विच का काम करता है ये क्या काम करता है? स्विच का काम करता है। इसका काम ये है कि सेम एंटीना को कभी ये किस तरह काम करवाता है? एज अ ट्रांसमीटर काम करवाता है, और सेम एंटीना को कभी एज अ रिसीवर काम करवाता है। तो ड्यूप्लेक्सर के थ्रू क्या हो रहा है? ड्यूप्लेक्सर के थ्रू ये हो रहा है कि सिंगल एंटीना यूज हो रहा है, और उससे हम कभी ट्रांसमीटर की तरह काम करवा रहे हैं और कभी एज ए रिसीवर के तरह काम करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो गई? कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो गई। हमें 2 एंटीना यूज करने के बजाय केवल एक एंटीना यूज करना पड़ रहा है स्टूडेंट। अब ये देखिए, कुछ इसका एक रफ स्केच है, एक कुछ ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या है स्टूडेंट? एक ट्रांसमीटर है, वो क्या जनरेट कर रही है? रेडियो फ्रीक्वेंसी को वो ट्रांसमीटर जनरेट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हमने एक एंटीना लगाया हुआ है। हमने क्या लगाया हुआ है? एक एंटीना। सपोज कीजिए स्काई में कोई भी एक अननोन ऑब्जेक्ट है, क्या है? टारगेट है। कोई हवाई जहाज है, कोई स्पेसक्राफ्ट है, कुछ भी है, वो क्या है? टारगेट है। तो इनिशियली ड्यूप्लेक्सर एंटीना को कैसे, किस तरह काम करवाएगा? इनिशियली ड्यूप्लेक्सर एंटीना को एज ए ट्रांसमीटर काम करवाएगा, और ये ट्रांसमिट क्या करेगा? आरएफ सिग्नल। ये क्या कर रहा है एंटीना? ट्रांसमिट आरएफ सिग्नल। आरएफ सिग्नल एंटीना से होते हुए उस बॉडी से टकराएगी, और फिर उसकी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगी स्टूडेंट। ओके, एक कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हुई, और कुछ पार्ट यहाँ पे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब रिफ्लेक्ट होगी तो ड्यूप्लेक्सर एंटीना को किस तरह काम करवाएगा? एज अ रिसीवर काम करवाएगा। ओके स्टूडेंट, सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस है आर। इनिशियली इसका डिस्टेंस है आर एंटीना और टारगेट के बीच में। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है स्टूडेंट? डिस्टेंस बाय टाइम। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन से वेलोसिटी से ट्रेवल करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि होती है सी।
सी का वैल्यू आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस एक अप साइड में आर और रिटर्निंग में भी आर। ओके, आर प्लस आर टोटल डिस्टेंस हो गई 2r, और t जो कि टोटल टाइम लग रही है। तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं। r क्या हो जाएगा स्टूडेंट? r हो जाएगा c × t/2। ओके स्टूडेंट, तो रेंज जो है रडार की वो क्या है? c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, t टाइम है, और बाई 2। ओके, इस रेंज को हम लोग और भी एक और इसका नाम दिया गया है स्टूडेंट, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं स्लैंट रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया स्लैंट रेंज क्या होता है। अब जो रडार की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जिसके आने की, वो है स्टूडेंट रडार रेंज इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन और डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं उसमें। ओके, तो इसे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई एक ये रडार का मैकेनिज्म है, ये रडार का सिस्टम है, रडार सिस्टम है, यहाँ एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पे एक टारगेट है आपकी, एक सपोज करो r डिस्टेंस पे क्या है स्टूडेंट? टारगेट है, जिसकी हमें मैकेनिज्म फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आइसोट्रॉपिक सोर्स। आइसोट्रॉपिक सोर्स वैसी सोर्स होती है जो अपने हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोपोगेट करती है, इक्वली एनर्जी को स्प्रेड करती है। जैसे सपोज करो एक कोई सोर्स है, एनर्जी सोर्स, अगर वो हर डायरेक्शन में इक्वल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करे, स्प्रेड करे, तो उस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उस सोर्स को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक सोर्स। हमारा सन, सूर्य जो है, ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोट्रॉपिक सोर्स का। तो रडार भी क्या है स्टूडेंट? रडार भी एक तरह की आइसोट्रॉपिक सोर्स है। ओके, ये रडार सिस्टम है और ये कुछ डिस्टेंस आर पे क्या है हमारा? अननोन बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। ओके स्टूडेंट, तो हम पावर डेंसिटी निकालेंगे रडार की। जो रडार की किसी भी आइसोट्रॉपिक सोर्स की पावर डेंसिटी होती है वो क्या है? Pt/4πr²। Pt क्या है? ट्रांसमीटर पावर। वो जो एंटीना की पावर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर पावर। ओके स्टूडेंट, अब अगला आइए, अगर इफ द गेन ऑफ रडार टू आर टारगेट, इस टारगेट के डायरेक्शन में इसकी रडार की गेन है g। गेन आप सभी कुछ जानते हो, गेन क्या होता है स्टूडेंट? गेन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। अगर गेन रडार का इस टारगेट के डायरेक्शन में है g, तो पावर डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये सेम पार्ट जो है वो g से मल्टीप्लाई हो जाएगी, Pt × g/4πr²। ओके स्टूडेंट, अब सपोज करो जो टारगेट है हमारा अननोन बॉडी है, उसकी एरिया कुछ होगी। ओके, तो हम लोग एज्यूम करते हैं उसकी एरिया क्या है? सिग्मा। इफ द टारगेट हैज एरिया सिग्मा, ओके, देन पावर एट टारगेट क्या हो जाएगी? पावर एट टारगेट हो जाएगी ये टोटल पावर डेंसिटी इनटू एरिया। तो टोटल पावर डेंसिटी क्या है? Ptg/4πr² इंटू सिग्मा। ओके, ये क्या हो गई? पावर एट सिग्मा। अब पावर डेंसिटी जो रिफ्लेक्टेड बाय सिग्नल, पावर डेंसिटी, अब ये क्या टर्म आ गई स्टूडेंट? ये टर्म क्या हो गई? पावर। पावर की टर्म हो गई, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपस में मैथमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे मान लो, तो ये हमारे पास क्या रह गया? पावर। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? पावर डेंसिटी बाय रिफ्लेक्टेड सिग्नल। पावर डेंसिटी जो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितनी होगी? वो होगी Ptg/4πr² सिग्मा इंटू 1/4πr²। इसे आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंटू क्या होगी? फिर से 1/4πr² होगी, क्योंकि जो पावर डेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल कहाँ से आ रही है? इस अननोन टारगेट से आ रही है, और ये डिस्टेंस अभी भी क्या है? आर ही है, आर है, आर से वो चेंज नहीं हुई है। तो पावर डेंसिटी बाय रिफ्लेक्टेड सिग्नल क्या होगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस। ओके, अब सपोज करो जो एंटीना है उसकी इफेक्टिव एरिया, एंटीना कितने दूर में वो रिसीव्ड पावर को क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। कितने दूर में कैच कर रहा है? सपोज करें स्टूडेंट, एंटीना की वो
और इफेक्टिव एरिया जो है वो क्या है, ए ई। इफ द इफेक्टिव एंड एरिया ऑफ एंटीना इज ए ई, तो रिसीव्ड पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिसीव्ड पावर हो जाएगा पी आर इंटू जी इंटू सिग्मा बाई 4 पावर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए ई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना है स्टूडेंट। अगर एंटीना की इफेक्टिव एरिया है ए ई, तो रिसीव्ड पावर एट एंटीना क्या हो जाएगी, ये पार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग एक केस एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम एक केस एज्यूम करेंगे। केस ये है कि जो हमारा रेंज होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जो आर है वो मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तब होगा जब रिसीव्ड पावर क्या होगी, मिनिमम होगी, पी आर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सपोज करो हम लोग रिसीव्ड मिनिमम पावर को बोलते हैं स्टूडेंट एस मिन। एस मिन क्या है, रिसीव्ड मिनिमम पावर। ओके, तो एस मिन इजकल टू, ये हमने स्क्वायर ब्रेक कर दिया 4 पाई होल स्क्वायर, तो आर पे पावर क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, आर मैक्स। आर मैक्स क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि जो एस मिन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, आर मैक्स का कुछ फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पी टी जी सिग्मा ए बाई 4 पाई होल स्क्वायर इंटू एस मिन, इधर से पावर 4 आएगी तो इधर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये रडार रेंज इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।